जब आप अपनी अम्मा के घर में जाके बैठ जाओगी और वहाँ पर जाके 3-3, 4-4, 5-5 वीडियोज़ ऐसी लगाओगी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तासुर दिया जाएगा कि ससुराल वाले बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत घटिया हैं, और मुख्तलिफ़ चैनल से कुछ ऐसी वीडियोज़ आएँगी जिसमें ये बोला जाएगा कि आपके शौहर जो हैं वो ग्रोसरी नहीं करके देते, आपका ख़र्चा नहीं उठाते, और आप ख़ुद अपनी वीडियोज़ में ये बोलेंगी कि घुमाने-फिराने नहीं लेके जाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, एप्रिशिएट नहीं करता, सारे खर्चे खुद उठाती हूँ, कोई दाद नहीं मिलती, कोई तारीफ़ नहीं मिलती। और दूसरी तरफ फिर आपकी खुद की अम्मा वक़्तन-फ़वक़्तन वीडियोज़ में इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करती हो जिससे फ़ील हो रहा हो कि वो अपनी समधन या अपने दामाद को सुना रही हैं, तो इसमें दूसरों को क्या कसूर? फिर दूसरे तो इसी तरह के कमेंट्स करेंगे। फिर जब लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा तो फिर आपको आएगा गुस्सा, और आप फिर उनको पड़ जाएँगी और आप उनको गालियाँ देंगी। लेकिन ये बात कभी भी बच्चन आंटी नहीं मानेगी। बच्चन आंटी नेक्स्ट डे आके ये बोल देंगी कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत इतनी आला की है, इतनी अच्छी की है, इतनी हसीन की है, इतनी खूबसूरत की है कि कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे किसी को जवाब नहीं देते, मेरे बच्चे किसी के सामने आँख उठा के नहीं देखते, मेरे बच्चे किसी के साथ ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते। तो अवामी रद्द-ए-अमल जब आया बच्चन आंटी की छोटी शहज़ादी अंबर नाज़ ऑफ़िशियल के चैनल पर, जब वो अपने घर वापस आईं, तो उन्हें अवाम का रद्द-ए-अमल जो है बहुत बुरा लगा और उन्होंने बहुत खरी-खोटी सुनाई लोगों को। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे बड़ी बहन ने छोटी बहन से किस बात का बदला लिया, तलाक का टाइटल क्यों लगाया, और क्या वो सच में मरियम को ही सुना रही थी या ऐसी इन्फ्लुएंसर्स को सुना रही थी या ऐसी ख़वातीन को सुना रही थी जो डाइवोर्स को सेलिब्रेट करती हैं, या फिर वो जैसे पंजाबी में कहावत है आखां धीन सुनावा नोनू, वो अपनी बहन को सुना रही थी। और अपनी बहन को भी अगर सुना रही थी तो उसकी क्या वजह है, वो किस चीज़ का बदला ले रही थी। वीडियो तो मैंने इस पे कल बना दी थी, लेकिन कुछ लोगों को ये लगा कि ये अपनी बहन को सुना रही हैं। उनकी बहन जो हैं, उनकी भी हरकतें कुछ इस तरह की हैं, तो वो उनको सुना रही हैं। तो आज उस इसी पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो अमूमन हम किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि अगर गुड़िया ने तलाक के टॉपिक पर बात की, तो क्योंकि ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है, तो हर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हक है कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करें और ट्रेंड को फ़ॉलो करें। वो उनके चैनल के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। तो वैसे उसने कुछ गलत नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया, लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि क्योंकि उनके अपने घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही है, तो वो ज़ाहिर बात है जब आपकी अपनी कमज़ोरियाँ हो ना, तो आप किसी और की कमज़ोरी को जब हाईलाइट करते हैं ना, तो फिर उँगलियाँ आपके ऊपर भी उठती हैं, ठीक है? तो इनके घर का भी कुछ माहौल इस तरह का रहा है माज़ी में, जैसे कि हमने देखा कि जब इनकी छोटी बहन को डाइवोर्स हुई थी, तो इनके अब्बू ने भी उनको कहा था कि बेटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ घूमो-फिरो, मौज-मस्ती करो और जाके मूवीज़ वग़ैरह देखो। और बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर फिर वीडियोज़ भी बनी थी कि भई ये किस तरह के लोग हैं, इनकी बेटी को डाइवोर्स हुई है और ये घूम फिर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। तो इसके रिप्लाई में जो उन्होंने बात सामने से, मतलब जो रिप्लाई आया था इस फैमिली का, वो ये था कि भई हमारी बच्ची डिप्रेशन में जा रही थी। हमारी बच्ची डिप्रेशन में जा रही थी और हम नहीं चाहते थे कि बच्ची जो है वो मतलब कि ज़हनी मरीज़ा बने, तो इसलिए हम उसको लेके बाहर निकले, घूमे फिरे, एन्जॉय किया और उसको मूवीज़ वगैरह दिखाई। मतलब कि डाइवोर्स की सेलिब्रेशन की। कि हमने उसको ये कहा कि कोई बात नहीं, डाइवोर्स हो गई है, तुम्हारी जान छूट गई है, वो अच्छे लोग नहीं थे, तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे। तो जो आपके हक़ में जो बेहतर था वो हो गया, तो उसको भूल जाओ, ठीक है? उन चीज़ों को भुलाने के लिए हम लोग जो हैं वो उसको घुमाने-फिराने लेकर गए। तो हुई तो ये डाइवोर्स की सेलिब्रेशन ही ना, तो फिर किस मुँह से उसी घर की बड़ी बेटी जो है वो किसी और औरत के ऊपर ये मतलब कि बात कर सकती है कि मेरी दोस्त, ये तो वैसे उन्होंने झूठ बोला, मैं नहीं मानती कि उनकी कोई भी दोस्त ऐसी होगी जिसने अपने डाइवोर्स को सेलिब्रेट किया होगा। ये किसी मूवी का या किसी कोई मुझे कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई मूवी कैरेक्टर हो तो बात मैं मान लूँगी कि हाँ, इस तरह हो रहा है आजकल। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इनकी छोटी बहन ने भी एक मूवी देखी थी और उसका ज़िक्र भी किया था अपनी वीडियो में कि फ़लाँ-फ़लाँ मूवी मैंने देखी है, बड़ी बेकार मूवी है, ये किस तरह की फ़िल्म इन्होंने बनाई है, वो लड़की डाइवोर्स लेके पार्टीज़ कर रही है, डांस कर रही है। तो बड़ी मुझे बेहुदा लगा। ये उनकी अपनी छोटी बहन के अल्फ़ाज़ थे उनकी वीडियो में। आपको भी हो सकता है वो वीडियो वो चीज़ें याद हों। तो वो किसी मूवी की बात कर रही थी, उस मूवी में ये दिखाया गया। तो वो उसकी मज़म्मत कर रही थी, वो खुद उसकी मज़म्मत कर रही थी, जबकि खुद वो ये अमल कर चुकी है। रियल लाइफ़ में वो ये सब कुछ कर चुकी है। लेकिन वो भी उसकी मज़म्मत कर रही थी। बहरहाल, तो जैसे ही ये गुड़िया ने वीडियो लगाई तो ज़्यादातर लोगों का फिर उसी तरफ माइंड गया कि भई इनकी तो अपनी बहन सेलिब्रेट कर चुकी है। इनके अपने पेरेंट्स अपनी बेटी को इस तरह की सेलिब्रेशन करवा चुके हैं डाइवोर्स के बाद, तो ये किस मुँह से बात कर रही हैं?
तो देखें, छोटी का अमल उसके साथ, ठीक है, छोटी ने सेलिब्रेट की अपनी डाइवोर्स, वो उसने की, उसमें इसका कोई कसूर नहीं था। ये डाइवोर्स को सपोर्ट नहीं कर रही, इसने बिल्कुल साफ क्लियर अल्फाज में ये बात बोल दी कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। वो कोई भी चाहे इन्फ्लुएंसर हो, और आजकल ये ट्रेंड चल गया और इस ट्रेंड को की मजम्मत करनी चाहिए, इस तरह के ट्रेंड सेट नहीं होने चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगी। फिर चाहे इसमें इसकी अपनी बहन भी क्यों ना हो, क्योंकि वो भी बच्ची नहीं है, उसको भी पता है कि मेरी बहन ने सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, अगर उसने बात की है तो उसको पता था, और उसने अपनी बहन को भी सुनाई होगी यकीनन। यकीनन एक ही माँ की औलाद होते हैं ना, तो सब में बड़ा फ़र्क होता है, 5 उँगलियाँ भी एक बराबर नहीं होती। मेरे बहुत इख्तलाफ़ात हैं गुड़िया से, मुझे ये भी पता है कि गुड़िया बहुत तेज़ है। गुड़िया अंबर से भी बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान पहुँचाया है उसने, मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं। और जो कुछ भी मतलब कि इनके घर के मामलात होते हैं, उसमें जितनी भी ये मसले मसाइल होते हैं, उनकी हेड यही होती है। मैं इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। लेकिन जो अब उसका मौक़िफ़ है ना, इस मौक़िफ़ पे मैंने उसकी हिमायत क्यों की है? क्योंकि ये डाइवोर्स वाला जो मामला है ना, ये बहुत गलत मामला है। ये वाक़ई में अल्लाह की ज़ात इस अमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाती। बेशक अल्लाह ने औरत को हक़ दिया, मर्द को भी दिया कि अगर निभा नहीं हो रहा, बहुत मजबूरी बन गई है, तो आप एक दूसरे से अलग हो सकते हो, लेकिन फिर भी ये अमल नापसंदीदा करार दिया गया। तो इसको इसके खिलाफ इसकी जो भी मजम्मत करेगा ना, मैं उसको सही कहूँगी, वो इस बात पे बिल्कुल वो ठीक है। बाकी मेरे इख्तलाफात उसके साथ अपनी जगह वो रहेंगे, वो ख़त्म नहीं हुए। और मैं ये भी बता दूं कि अभी इसने किस बात का बदला लिया अपनी बहन से, क्योंकि देखें, मरीम की आड़ में उसने बात अपनी बहन को भी सुनाई है, ठीक है, उसने अपनी बहन को भी सुनाई है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, अगर वो समझना चाहे तो नेक्स्ट वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेगी। अगर ये बात ना करती और अगर हम भी मरियम की डाइवोर्स की मजम्मत ना कर रहे होते कि भाई नहीं लेनी चाहिए, मरियम को निभाना चाहिए, हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, घर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मैंने ऐसे हालात देखे हैं ना कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि नहीं ये घर नहीं बसेगा। लेकिन एक सब्र ऐसी चीज़ है ना कि मामलात हल हो जाते हैं। तो अभी मरियम ने कोई सब्र नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसके ससुराल वालों ने उसको फूलों के हार पहनाए हैं, ये मैं मान लिया कि उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, लेकिन अभी तक उसने कुछ बर्दाश्त नहीं किया। 15 दिन में कोई वो नहीं बंदा कह सकता कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हर मुमकिन कोशिश मैंने कर ली घर बचाने की, लेकिन मैं अपना घर नहीं बचा पा रही। तो इस चीज़ की हम मजम्मत कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि वो अपना घर बचाए, अपने घर को बचाने की कोशिश करे। अगर वो अलहदा भी होना चाहती है, बेशक हो, उसका हक है, लेकिन उसके भी तौर तरीके हैं। पहले अपने सैयद जी के दिल में अपनी जगह बनाए, अपने आप को प्रूफ करे, उसके साथ सिंसियरिटी दिखाए। फिर जब हस्बैंड को लगेगा कि मेरी बीवी मेरे साथ सिंसियर है, तो मैं वो अपना शोहर जो है वो अपनी बीवी के हकूक़ क्यों नहीं अदा करेगा? फिर नहीं करेगा, अगर इसके बावजूद भी वो नहीं करेगा तो फिर ज़ाहिर बात है उसको हक है कि वो उसको उसको उसके ऊपर प्रेशर भी डाल सकती है, और फिर भी नहीं मान रहा तो वो अलग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो अभी तक कुछ ऐसे मामलात हमने देखे ही नहीं है। तो इसके ऊपर अगर उसने बात की कि ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है और ये कंटेंट के तौर पे इस चीज़ को मतलब कि लोग ले रहे हैं अपने चैनल्स के फ़ायदे के लिए, और उसमें उसकी खुद की बहन भी आती है कि आए रोज़ नाराज़ हो जाना, आए रोज़ कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाना, शोहर और ससुराल वालों के अगेंस्ट जो है वो अपनी वीडियो में बातें करना, ये सब जो है इन सब चीज़ों की मजम्मत इसमें आ गई हुई है। अगर वो समझे तो कि उसकी बड़ी बहन ने बड़ी बात कर दी है, लेकिन ना ना जो नहीं समझना चाहते उनको फिर कितने ही लोग आके समझा ले, नहीं समझेंगे। तो ये बदला तो इसने लिया है अपनी बहन से, वो मैं बताती हूँ जी। अभी हाल ही में ये मदर्स डे का केक लेकर गई है गुड़िया, और इसने एक अपनी इसने जाके उनको कहा कि भी तुम लोग कैसे बच्चे हो, तुम लोगों को पता ही नहीं है आज मदर्स डे है, और मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करना होता है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा इसने नंबर बनाने की कोशिश की कि भाई मैं अम्मा की अच्छी बेटी हूँ, और देखो मैं तो केक लेके आ गई हूँ, लेकिन तुम लोगों ने तो अम्मा को ना गिफ्ट दिया ना कोई केक। तो इसके ऊपर उसकी बहन ने इसको बहुत टोंट मारी। अगर आप उसकी सेकंड लास्ट वीडियो देखें, जिसमें उसने टाइटल लगाया था ये मेरी लास्ट वीडियो है, अम्मा के घर से जो उसकी लास्ट वीडियो आई है ना, उसमें उसने अपनी बहन को टोंट मारे हैं। अपनी बहन को ये कहा कि क्या बाजी तुम केक लेके आ गई, मदर्स डे का भी कोई एक दिन होता है, माओ का तो हर दिन होता है, और हम तो भैया ऐसे नहीं करते कि बस सिर्फ एक दिन अम्मा का और बाकी दिन नहीं। नहीं, बच्चों भी ना, हमें तो बच्चों की इस चीज़ पे हंसी आ रही थी, तो इसने बच्चों का मजाक उड़ाया। अब बच्चों तो फिर बच्चों है ना, मैं तो पहले भी कहती हूँ, एवं तो नहीं मुअत्तर बच्चों के पाँव धो धो के पीती। पर वो छोटी, वो बाद ना आई, बच्चों को छेड़ बैठी। अब बच्चों भी ताक में बैठी थी कि भाई कब मैं इस पर हमला करूं। तो बच्चों ने सहारा लिया मरियम के जो अभी इशू चल रहा है डाइवोर्स का, उसका, और उसने भी सुना दी खरी खरी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि बच्चों ने कोई गलत बात नहीं की, उसने बात ठीक की है।
लेकिन बच्चों को अब दुआ करनी चाहिए कि इसके घर में ऐसे मामलात पैदा ना हों कि इनके घर से एक बार फिर कोई इस तरह का वाक़या हमें देखने को मिले, जैसा कि पहले इन्होंने ये मिसाल कायम की हुई है कि डाइवोर्स के बाद सेलिब्रेशन की। ठीक है जी। अब मुहतरमा जब घर पहुंची हैं तो सारे का सारा मुद्दा डाल दिया देखने वालों पर, रिएक्शन वालों पर, कि इन्होंने जो है ना वो अफवाहें फैलाई हैं कि मैं नाराज़ होकर बैठी हूँ, या मैं मतलब शोर से मेरी नाराज़गी थी। मेरी तो कोई नाराज़गी नहीं थी, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो इस बीबी को मैं कितनी बार याद दिलाऊं, बीबी जो तुमने 2 वीडियोस अनलिस्ट की हैं ना, प्राइवेट की हैं, वो मुंह बोलता सबूत हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे शोर के दरमियान नाराज़गी चल रही थी, और उसी नाराज़गी की वजह से तुम गुस्से में थी, और वो गुस्सा निकालने के लिए ही तुमने वो 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें तुमने ना सिर्फ अपने ससुराल वालों को धोया था बल्कि अपने शोर की भी खूब दुर्गत बनाई, और बाद में तुमने वो प्राइवेट की। तो उसके बाद तुम्हारा शोर जो है तुम्हें घर लेके आया है, और दूसरी तरफ मुसलसल तुम वीडियोस बनवा रही हो अपने शोर के अगेंस्ट। तो अच्छी बीवियाँ जो होती हैं ना, वो बीबी ऐसे नहीं करती। तुम्हारी बहन बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, मेरे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन जो वो घर बसा रही है ना, उस पर मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो अपने शोहर के साथ वफादार है, अपने घर की बड़ी सियानी है, और तुम्हारी भाभी भी। लेकिन तुम हो बेअक्ल औरत, तुम्हारे में अक्ल की रत्ती भी नहीं है, और तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो कि अपने ही शोर को सरे बाज़ार नंगा करती हो, सरे बाज़ार उसको रुसवा करवाती हो, और मुझे तुम और मरियम एक जैसी लगती हो। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।